नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अपने चैनल पर यूजीसी नेट सामान्य प्रश्न पत्र जो सभी विषयों के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, उसका जो सामान्य प्रश्न पत्र है शिक्षण और शोध अभिवृत्ति, उसका पाठ्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। ये पाठ्यक्रम जून 2019 से लागू है, तो आप इस पाठ्यक्रम को देखिए और इस पाठ्यक्रम के माध्यम से अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा और दशा प्राप्त करवाइए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसका पाठ्यक्रम, और जैसे जैसे पाठ्यक्रम है इसका मटेरियल भी हमारे चैनल पर उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अगर आप यूजीसी नेट की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाइए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य प्रश्न पत्र, जिसका नाम है शिक्षण और शोध अभिवृत्ति। इसके बारे में बता देती हूँ। इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी के शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थी के पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वे इसको प्रदर्शित कर सकें। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क शामिल है। परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी और ज्ञान हो। इसके साथ साथ उन्हें लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच समव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम का विवरण इस प्रकार है। तो इसको टोटल 10 इकाइयों में बांटा गया है। हम एक एक इकाई के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि जो लोग भी नए हैं उनको बहुत जिज्ञासा होती है कि कैसे प्रश्न पत्र आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको मॉडल पेपर भी दिया जाएगा। तो ये टोटल 10 इकाइयों में विभक्त होता है। प्रत्येक इकाई से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्न 2-2 अंक के निर्धारित होते हैं, यानी 50 प्रश्न होंगे। 10 इकाइयों से 5-5 यानी 5 × 10 इक्वल टू 50, और उसका नंबर होगा 2, यानी 100 अंक का ये प्रश्न पत्र होगा। तो चलिए सबसे पहले इकाई 1 में शिक्षण अभिवृत्ति को पढ़ना है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है मैं इसको बोलते जा रही हूँ, आप देख लीजिए। इसमें आपको शिक्षण, अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। फिर शिक्षार्थी की विशेषताएं पढ़नी है, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं। फिर शिक्षण प्रभाव तत्व, इसमें आपको शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण के बारे में पढ़ना है। फिर उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, स्वयं प्रभा, मुक्स इत्यादि। फिर शिक्षण सहायक सामग्री में आपको परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। फिर मूल्यांकन प्रणाली में मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। फिर इकाई 2 जिसका नाम है शोध अभिवृत्ति, इसमें आपको शोध, अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर, प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, शोध पद्धतियों में प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध के चरण पढ़ना है आपको। शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग,
शोध नैतिकता। फिर इकाई 3 में बोध, इसमें एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। फिर संप्रेषण इकाई 4, इसमें आपको संप्रेषण, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैरवाचिक, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, फिर प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया एवं समाज। फिर आपको इकाई 5 में गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, इसमें तर्क के प्रकार, संख्या, श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, गणितीय अभिवृत्ति, अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि के बारे में पढ़ना है। फिर इकाई 6, इसमें युक्ति युक्त तर्क, इसमें युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्वर्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग, युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं, वेण का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेण आरेख का सरल और बहुप्रयोग, भारतीय तर्कशास्त्र में ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास। फिर इकाई 7 में आपको आंकड़ों की व्याख्या पढ़नी है। आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट, और आंकड़ों का मानचित्रण, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन। फिर इकाई 8 में आपको सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी सामान्य संक्षिप्तियां और शब्दावली, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, आईसीटी का सुशासन, आईसीटी और सुशासन। फिर इकाई 9, इसमें आपको लोक विकास और पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, मानव और पर्यावरण समव्यवहार, निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, पर्यावरण परक मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम। फिर मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकी और वन, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियां, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। फिर इकाई 10 आखिरी, उच्च शिक्षा प्रणाली, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। देखिए यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे, यानी 10 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट में से 5 प्रश्न, तो टोटल हो गए आपके 50 प्रश्न। इन 50 प्रश्न के नंबर होंगे 2 नंबर, तो यानी ये प्रश्न पत्र हो जाएगा आपका 100 नंबर का। ठीक है।
तो ये था आपका प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम। इसको आप लोग देख लीजिएगा। शिक्षण और शोध अभिवृत्ति। जो लोग भी संस्कृत विषय से नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य जो अध्ययन है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, इसका तो पाठ्यक्रम भी डाल दिया गया और इसकी तैयारी भी हमारे चैनल पे कराई जा रही है। इसके अलावा सब्जेक्ट में संस्कृत जिसका कोड है 25, उसकी तैयारी भी हमारे चैनल के माध्यम से निःशुल्क कराई जा रही है। तो आप हमारे चैनल में जुड़कर अपनी सफलता को निश्चित कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।